हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर किस क्लास में करंट अफेयर के दूसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की शुरुआत हमने ठीक इससे एक दिन पहले की थी, जिसमें हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था आपका स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने एशिया कप के बारे में भी डिस्कस किया। एक हमने उसमें आपका ओल्ड टॉपिक जो नया संसद भवन है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अब हम मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर की क्लास को भी जो है रेगुलरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम सर पर है तो करंट अफेयर का भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर किसी दूसरी क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आपका स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 2025 में खेल जगत के क्षेत्र में आपके जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, कि कौन सा पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला, किस क्षेत्र में मिला, कब मिला। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और केवल हम वही स्पोर्ट्स आपके लेंगे जहाँ से आपके अधिकतर क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो शतरंज विश्व कप वुमेंस चेस वर्ल्ड कप जो शतरंज विश्व कप वुमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। हम बात कर रहे हैं आपका वुमेंस के बारे में। ठीक है, कि जो शतरंज विश्व कप अभी हुआ है लड़कियों का या वुमेंस का, उसे जीतने वाली जो सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है वो कौन बनी, किस देश की थी। ठीक है, उस लड़की ने किसे हराया, तो इस सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे शतरंज विश्व कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, तो उनका नाम था दिव्या देशमुख। ध्यान रखना, उनका नाम क्या है, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को बटूनी जॉर्जिया में, ठीक है ध्यान रखना, बटूनी जॉर्जिया, जॉर्जिया एक देश है, उस जॉर्जिया देश की जो राजधानी है, राजधानी का नाम क्या है, तबिलिसी। ध्यान रखना, दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को बटूनी जॉर्जिया में, जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है, तबिलिसी में जो है शतरंज विश्व कप का खिताब जीता। और ये इस खिताब को जीतने वाली क्या है, सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। इन्होंने ये खिताब मात्र 19 साल की उम्र में जीता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि ये भारत की वह महिला है जिसने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज का खिताब जीता है। ठीक है, नाम है दिव्या देशमुख। कितने साल की उम्र में जीता, तो 19 साल की उम्र में। कब जीता, तो 28 जुलाई 2025। कहाँ पर जीता, तो बटूनी एक स्थान है जो कहाँ किस देश में, आपका जॉर्जिया में, और जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है, तबिलिसी। अब यहाँ पर ये कि दिव्या देशमुख ने जो अपना फाइनल खेला था या फाइनल लड़ा, वो किसके साथ लड़ा या किसके साथ खेला, तो ध्यान रखना, नाम है कोनेरू हम्पी। ध्यान रखना, नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी भी कौन है, एक भारतीय महिला। तो ध्यान रखना, इस बार का जो शतरंज विश्व कप का खिताब की भिड़ंत हुई थी, ये दो भारतीयों की या दो भारतीय महिलाओं के बीच में ही हुई थी। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत विश्व शतरंज में भी कितना आगे बढ़ चुका है, और ये बहुत ही पावरफुल अब इस खेल में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को बटूनी जॉर्जिया में, जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में, सबसे कम उम्र में यानी 19 साल में विश्व शतरंज का खिताब जीता है।
और फाइनल में इन्होंने किसे हराया था, कोनेरू हम्पी। तो ध्यान रखना दिव्या देशमुख जो है भारत के किस स्थान से, तो नागपुर। नागपुर कहाँ आपका, महाराष्ट्र। ध्यान रखना इनका संबंध कहाँ से, नागपुर। जबकि जिन महिला खिलाड़ी को इन्होंने हराया, कोनेरू हम्पी को, ये भी भारतीय है और ये किस राज्य से संबंध रखती है, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना ये कहाँ से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश। इसके साथ जो दिव्या देशमुख है, इन्हें इस खिताब को जीतने के साथ ही ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिला है। ध्यान रखना कि इन्हें और क्या खिताब मिला, ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिला है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस खिताब जो है सिंगल्स में किसने जीता, तो नाम है कार्लोस अल्कराज। ध्यान रखना कार्लोस अल्कराज, टेनिस जगत का एक उभरता सितारा, ठीक है, जो अब नंबर 1 के खिताब पर काबिज है। तो ध्यान रखना फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज। ध्यान रखना साल में आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होंगे, 4, जिसमें पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर यहाँ पर विंबलडन और चौथा आपका यूएस ओपन। तो ध्यान रखना ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका यूएस ओपन। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटे तौर पर जान लीजिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था वो किसने जीता था, तो नाम है जैनिक सिनर। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता, जैनिक सिनर। फिर बात आती है कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता, तो नाम आता है कार्लोस अल्कराज। फिर यहाँ पर बात आती है कि जो विंबलडन का खिताब था वो किसने जीता, तो ध्यान रखना विंबलडन का फाइनल भी आपका कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर के बीच में ही हुआ था। कार्लोस अल्कराज किस देश से है, तो आपका ध्यान रखना ये स्पेन के खिलाड़ी है, जबकि आपके जैनिक स्किनर कहाँ के खिलाड़ी है, तो ये इटली के खिलाड़ी है। इन दोनों के बीच में फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी खिताबी जंग हुई थी, जिसमें कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हरा दिया था। ध्यान रखना जैनिक सिनर को हरा दिया था। और ध्यान रखना फ्रेंच ओपन का जब ये फाइनल का खिताब हुआ था, तो कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर के बीच में आपका 5 घंटे 29 मिनट का जो है खिताबी मुकाबला हुआ था। ये बहुत लंबा एक मुकाबला था, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर के बीच में 5 घंटे 29 मिनट का क्या हुआ, खिताबी जंग हुई थी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज, विंबलडन का खिताब, दोनों के बीच में जो है जंग हुई, जिसमें बाजी किसने मारी, आपकी अल्कराज ने। ठीक है, तो ये फिर किसने जीता, आपका सॉरी यहाँ पर ये खिताब जीता था जैनिक सिनर ने। तो इनके बीच में ये टेनिस जगत में जो है पहले और दूसरे नंबर को लेकर बहुत ही तगड़ा मुकाबला चला हुआ अभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, आपका जैनिक सिनर। फ्रेंच ओपन का जो लड़ाई है इन दोनों के बीच में ही हुई थी, कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर, लेकिन जितना जीता आपका किसने, कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता, आपका कार्लोस अल्कराज ने। फिर विंबलडन का खिताब की जंग भी इन ही दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुई थी, लेकिन इस बार बाजी किसने मारी, आपकी तो जैनिक सिनर ने। फिर यूएस ओपन का जो खिताब आपका हुआ था उसको जीतने में सफल रहते कार्लोस अल्कराज। तो डायरेक्ट ध्यान रखना जो जो व्यक्ति जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता आपका जैनिक सिनर ने, कहाँ के निवासी, इटली। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, ये थे स्पेन। विंबलडन जीता आपका जैनिक सिनर ने और यूएस ओपन जीता आपका अल्कराज ने। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर अगर महिलाओं में बात की जाए फ्रेंच ओपन को लेकर, तो ध्यान रखना महिलाओं में यूएसए की कोको गोफ ने जो है इसमें जीत हासिल की, वही इसकी क्या बनी थी, विजेता। ध्यान रखना यूएसए की एक महिला खिलाड़ी है कोको गोफ, इन्होंने ही फ्रेंच ओपन का खिताब जीता, जबकि इसमें जो उप विजेता रही, यानी जो फाइनल में हारी लेकिन उप विजेता रही, आपकी नाम है अरियाना सबलिंका। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, बेलारूस की। ध्यान रखना कहाँ की खिलाड़ी है, बेलारूस की। तो जीती कोकोगोफ कहाँ की थी, यूएसए। उप विजेता रही आपकी अरियाना सबलिंका। और यहाँ पर ध्यान रखना एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है आपका फ्रेंच ओपन, कि फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है
जो आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना कहाँ पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार इस फ्रेंच ओपन का जो खिताब जीता है नाम है राफेल नडाल। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो ये फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ये राफेल नडाल ने कितनी बार जीता आपका, तो ध्यान रखना 14 बार इन्होंने ये खिताब जीता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्वर्ण पदक और खिलाड़ियों ने भी एशियाई खेलों में जीता है, लेकिन यहाँ पर बात है कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते, तो ध्यान रखना नाम है गुलवीर सिंह। नाम क्या है, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने लंबी दूरी की दौड़ में आपके 2 स्वर्ण पदक जीते। ध्यान रखना जो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था वो 10,000 मीटर की लंबी दौड़ में, ध्यान रखना किस में जीता, 10,000 मीटर की लंबी दौड़ में। दूसरा जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता यहीं पर, ठीक है, वो 5,000 मीटर की लंबी दौड़ में। तो इन्होंने 10,000 और 5,000 मीटर की दोनों ही दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। और ये एथलेटिक थे जो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इस एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो भारत का प्रदर्शन रहा, भारत ने कुल कितने जो है आपके पदक जीते, तो आपके 24, जिसमें से जो गोल्ड है वो 8 यानी 8 स्वर्ण पदक, सिल्वर आपके 10 यानी 10 आपके रजत, और 6 आपके ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो ध्यान रखना 24 कुल थे, 24 में से 8 स्वर्ण, 10 आपके रजत और 6 आपके कांस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि जो आपका एमिंग हाई, एमिंग हाई किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ध्यान रखना नाम है अवनी लेखरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमिंग हाई किस खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है, तो नाम है अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी लेखरा कौन थी, इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो 2020 में हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल में जो आपका कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखना कि टोक्यो पैरालंपिक्स जो 2020 में हुआ इसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, 50 मीटर में कांस्य पदक। और ध्यान रखना पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ध्यान रखना कि पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो नाम रहेगा अवनी लेखरा। इसके साथ ही 2021 में अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2022 में अवनी लेखरा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना अवनी लेखरा ने जो अपनी आत्मकथा लिखी एमिंग हाई, कौन थी अवनी लेखरा, टोक्यो पैरालंपिक्स जो 2020 में हुआ उसमें उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो नाम है अवनी लेखरा। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इनको मिला था, उससे सम्मानित किया गया। 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि न्यू दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियान योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। कि न्यू दिल्ली में जो आयोजित की गई दूसरी एशियान योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो ध्यान रखना 83 यानी 83 जो है स्वर्ण पदक, 3 आपके रजत और 1 आपका कांस्य पदक। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो ध्यान रखना कि जो न्यू दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियान योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने 83 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इंडियन सुपर लीग 2025 जो है उसका खिताब किसने जीता, तो नाम है मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें मोहन बगान ने बाजी मारी। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहाँ पर लिखा है कि जो अचंत शरत कमल है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है
वह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना, नाम है टेबल टेनिस। अचंत शरद कमल जिन्होंने संन्यास लिया, ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि वंदना कटारिया जिन्होंने अभी संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंध रखती है? तो आपकी हॉकी। और ध्यान रखना, भारत के लिए सर्वाधिक हॉकी मैच भी किसने खेले? आपके वंदना कटारिया। कितने खेले? 320। और 320 में से इन्होंने 158 जो है गोल दागे 320 मैचों में। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, और संबंध रखते उत्तराखंड राज्य से। तो अंत में फ्रेंड्स यही कि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।